जी, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपके साथ कल एक ट्वीट शेयर किया गया था रात को। उस पे ट्वीट पे ये था, कॉइन मार्केट कैप की जो लिस्टिंग से हवाले से न्यूज़ थी, वो एक आपसे शेयर की गई थी कि कंपनी ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो फुलफिल कर दी हैं। और लेट्स सी कि वो उसके ऊपर कब उसके ऊपर अप्लाई आता है। तो जैसे ही उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो वो कॉइन मार्केट कैप पे उसके ऊपर लिस्टिंग आपकी हो जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम वो लेते हैं रिव्यू के लिए, और बाकी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही उसकी अपडेशन आएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और आप फिर इसको कॉइन मार्केट कैप में भी इंफॉर्मेशन अपनी देख सकेंगे। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट भी आ जाएगा इसको सेल करने के लिए कि कॉइन मार्केट कैप में भी ये लिस्टेड है। इसी तरह जैसे हमने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताया हुआ है कि कॉइन मार्केट कैप, कॉइन कीगो, द क्रिप्टो डॉट ऐप और कॉइन ट्रैकर पे हमने जाना है। तो कंपनी बाय द टाइम जैसे जैसे हमारे रोड मैप पे चीज़ें मेंशन है तो हम इस तरह इसको लिस्ट करवाते जाएंगे। सेकेंडली, स्वैपिंग से रिलेटेड आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि स्वैपिंग जो है वो भी लाइव होने जा रही है फ्यू डेज में। बस उसके ऊपर काम चल रहा है। और स्वैपिंग पे कुछ लोग अभी नए हैं, वो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। स्वैपिंग में हम एक ऑप्शन ये देने जा रहे हैं कि स्वैप जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपका जो भी रेफरल आईडी होगा, ठीक है, तो उसको रिवॉर्ड जाएगा। ठीक है, तो स्वैपिंग में एक ये नई ऑप्शन हम लेके आए हैं कि आपकी जब भी स्वैपिंग होगी वो आप यूएसडीटी के पेयर के साथ करेंगे, डू का, या बीएनबी के साथ करेंगे, या डू को किसी भी पेयर के साथ करते हैं बाय सेल में, तो उन दोनों ट्रांजैक्शंस पे आपको स्वैपिंग पे रिवॉर्ड मिलेगा मिलेगा। रिवॉर्ड क्या होगा? वो आपको डू टोकन्स मिलेंगे इन शेप ऑफ रिवॉर्ड्स। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडियन कम्युनिटी के लिए, आयल साहब इधर अवेलेबल है जो इंडिया में हमें लीड कर रहे हैं। तो थर्सडे को जो है यूटिलिटी सिस्टम जो है थर्सडे को लाइव होने जा रहा है। तो यूटिलिटी में ऑप्शन इनको भी इंडियन कम्युनिटी को भी मिल जाएगी। जहाँ पे पीकेआर की ऑप्शन आ रही है वहाँ पे आईएनआर की आ जाएगी। तो वो वहाँ पे अपना जो बिल है वो इजीली पे कर पाएंगे। बाकी फॉर्म अपडेटेड है, सिर्फ वहाँ अमाउंट की अपडेशन होनी है। वो इंशाल्लाह वेंसडे तक हो जाएगी और थर्सडे को हम इसको लाइव कर देंगे। तो टीम इसके ऊपर काम कर रही है। क्विक हम सेशन एक ले लेते हैं डू नेटवर्क एप्लीकेशन का, ठीक है। बाकी उसके बाद क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। जी, ये जैसे कि आप सब लोगों के सामने स्क्रीन शेयर है, डू नेटवर्क एप्लीकेशन की जो प्रेजेंटेशन है, ब्लॉकचेन बेस्ड माइनिंग प्लेटफॉर्म है। इंट्रोडक्शन ये है कि इसका ये बीएनबी की ब्लॉकचेन पे डेवलप की गई है, और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको डेली का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और सोल्यूशन जो है, कंपनी का जो एम है इसको जो लेके आई है इस टोकन को, वो कंपनी एम ये करती है कि जितनी भी आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस तरह का सिस्टम वेब 3 को अडॉप्ट करते हुए हम ये लेके आए हैं कि हम इस टोकन को यूटिलाइज कर सकें आपकी डेली फाइनेंशियल नीड्स में। ठीक है, जैसे कि हमने अपना यूटिलिटी सिस्टम लाइव किया हुआ है, इसी तरह पाकिस्तान में अभी लाइव है, अब इंडिया में लाइव होने जा रहा है। स्वैपिंग की ऑप्शन आपके पास आ रही है। तो कंपनी एम ये कर रही है कि आपके पास जिस बंदे के पास भी टोकन अवेलेबल होगा, वो अपनी ट्रांजैक्शन और एग्जिट प्लान, उसके पास इकोसिस्टम अवेलेबल हो कि जो भी बाय करे वो इससे डिफरेंट यूटिलिटीज में यूटिलाइज कर सके, या इससे एग्जिट होना चाहे तो डिफरेंट उसके पास वेज अवेलेबल हों, एवेन्यूज अवेलेबल हों कि वो वहां से एग्जिट कर सकता है। इकोसिस्टम इसका कैसे रन होता है? जैसे कि यूटिलिटी सिस्टम ऑलरेडी लाइव है, प्रॉपर्टी का सिस्टम पे भी काम चल रहा है, वो भी कुछ दिनों में आपके साथ इन्वेंट्री शेयर कर दी जाएगी, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए। तो आप प्रॉपर्टी में भी इस टोकन को यूटिलाइज कर पाएंगे, गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी, मेटावर्स, एनएफटी, ई कॉमर्स एंड डेबिट कार्ड।
यूटिलिटी सिस्टम इज ऑलरेडी लाइव। ट्रैवल प्लान भी आप ले सकते हैं। आज एक मेंबर ने ट्रैवल प्लान भी लिया है। सोलर सिस्टम भी आप लगवा सकते हैं। तो आपको 12% तक का कैशबैक इसके ऊपर मिलता है। सेम जो कैशबैक है वो इंडियन कम्युनिटी को भी मिलेगा। जस्ट आपने साइन इन करना है। फर्स्ट टाइम आप साइन अप करेंगे, 100 टोकन्स आपका वन टाइम मेंबरशिप फीस है। उसके बाद आप जब चाहें अपने बिल्स पे कर सकते हैं, तो आपको कैशबैक मिलेगा। इसका इकोनॉमिक्स आपके सामने है जी। 45 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। 15% कंपनी ने प्री सेल में रखी थी। 45% जो है रिवॉर्ड की शेप में। जो लोग स्टेक करेंगे, 45% की सप्लाई उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इनोवेशन और एडवांसमेंट के लिए 2% है, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए 5% है, इन्वेस्टर पोर्शन 20% है, एक्सपेंशन के लिए 10% एंड कोर टीम के लिए 3%। टोकन जो है अभी इस टाइम पे जो लिस्टेड है वो एसबिट एक्सचेंज के ऊपर है और P2B एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड लाइव होने वाली है विद इन फ्यू डेज। और कंपनी जो है बिटफॉरेक्स, इंडोएक्स, एल बैंक, पैनकेक स्वैप, बिटमार्ट, डेक्सट्रेट, कॉइनस्टोर, इन सब एक्सचेंजेस पे इन फ्यूचर लिस्ट करने जा रही है। जैसे कि आप लोगों के सामने टॉप क्रॉलर्स हैं, कॉइन मार्केट कैप पे भी कंपनी ने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है। कॉइन ट्रैकर के ऊपर भी, कॉइन की गो, द क्रिप्टो डॉट ऐप, इनके ऊपर भी फ्यूचर आपको जो है इंफॉर्मेशन टोकन की अवेलेबल होगी। पोर्टेड वॉलेट्स, मेटामास्क, कॉइन बेस, टोकन पॉकेट, क्रश वॉलेट है। कंपनी ने 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल की हुई है। आप इस ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको कोई क्यूरी है तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। की हाइलाइट्स, बाय, ट्रेड एंड स्वैप। ये ट्रेडिंग ऑलरेडी आपकी लाइव है एसबिट एक्सचेंज के ऊपर। स्वैपिंग आपकी थोड़े दिनों में लाइव होने जा रही है, तो आप जो है बाय सेल स्वैप के थ्रू भी कर पाएंगे। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। किसी भी टाइम इस को आप कैपिटल को अनस्टेक कर सकते हैं और सिस्टम से एग्जिट कर सकते हैं। रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन है, द लास्ट यूजर आल्सो बिकम अ विनर। इसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे वो उनको उतने दिन का वो रिवॉर्ड आएगा ही आएगा। अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो टीम अपनी जनरेट करके इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल फीस है जी 2.5%। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अनस्टेकिंग के ऊपर 5% पेनल्टी है आफ्टर 30 डेज। विद इन 30 डेज करते हैं तो 8% पेनल्टी चार्ज की जाती है। दो किस्म के स्टेकिंग प्लान है, 200 डेज का, एक 400 डेज का। 200 डेज पे आपका 1x होता है और 400 डेज पे 2.5x। 200 डेज पे 0.5% डेली रिवॉर्ड है और 15% आपका मंथली रिवॉर्ड बनता है। 400 डेज पे आपका 0.6% डेली का रिवॉर्ड है और 18% आपका मंथली रिवॉर्ड बनता है। 8% की डायरेक्ट इनकम आपको के लिए रखी गई है। जो लोग आपके रेफरेंस से साइन अप करेंगे तो आपको 8% की इनकम मिलेगी इंस्टेंट। लेवल रिवॉर्ड भी आपके लिए रखेंगे जी। वो फर्स्ट लेवल में 12% है, सेकंड पे 10% है, थर्ड पे 5%, फोर्थ पे 3%, फिफ्थ लेवल पे 2%, 6 to 10 1% है, 11 पे 2%, 12 पे 3%। लेवल रिवॉर्ड आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास अपनी स्टेकिंग या आपकी टीम की स्टेकिंग 5000 टोकन्स की होगी तो आपका फर्स्ट लेवल ओपन हो जाता है। सेकंड लेवल के लिए आपके पास 10,000 टोकन की स्टेकिंग होनी चाहिए, आपकी अपनी हो या आपकी टीम की, तो आपका सेकंड लेवल ओपन हो जाता है। थर्ड लेवल के लिए 15,000 टोकन की स्टेकिंग जरूरी है और फोर्थ लेवल पे 20,000 की। तो टोटल 12 लेवल को ओपन करने के लिए आपके पास 60,000 टोकन की स्टेकिंग होनी चाहिए, तो आप 42% की इनकम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेवल रिवॉर्ड्स भी आपके लिए रखेंगे। फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए 10 मेंबर्स होना जरूरी है और हर बंदा 1000 टोकन स्टेक करे तो इनवाइट फोन के लिए क्वालिफाई करता है। सेकंड लेवल के लिए 100 मेंबर्स होना जरूरी है और हर बंदा 1000 टोकन स्टेक करे तो आप लैपटॉप के लिए क्वालिफाई करते हैं। थर्ड लेवल के लिए 1000 मेंबर्स होना जरूरी है और हर बंदा 1000 टोकन स्टेक करे ईच मेंबर, तो मोटर बाइक के लिए क्वालिफाई करते हैं। फोर्थ लेवल के लिए 10,000 मेंबर्स हो और हर बंदा 1000 टोकन स्टेक करे तो फैमिली ट्रिप है। फिफ्थ लेवल को अचीव करने के लिए 100,000 मेंबर्स होने चाहिए और 1000 हर बंदा स्टेक करे तो टोयोटा फॉर्च्यूनर कार। ये प्रेजेंटेशन है जी। अब जिस भी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर ले, हम
क्वेश्चन आंसर करते हैं। जी, जिसका भी कोई क्यूरी है, कोई बात करना चाहता है, अपना हैंड रेस कर ले तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जी अंश साहब, आप अनम्यूट है सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये डीयू टोकन कितने चेर वास्ते मतलब ब्लॉकचेन कितना चेर चल सकते हैं, एक 5 साल या कितना चेर? ब्लॉकचेन के इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की, कि जी ऐसे ये प्लेटफॉर्म की बात करता था। प्लेटफॉर्म तो जी लॉन्ग लाइफ है। अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क, ये डू नेटवर्क जो स्टेकिंग का है, ये आपका 400 दिन और 200 दिन का प्लान है। तो जैसे ही इसकी सप्लाई हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पे ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको, इस प्लान को एग्जिट कर देंगे। ओके हो गया, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए? जी ओके हो गया। दूसरा है मेरा सवाल थी कि सारे इंदी ऐप के दो लाना चाहती, अगर किसी बंदे ने ज्वाइनिंग वास्ते कहते तो दूसरा है कहता इंदी ऐप है, लेकिन वो ट्रस्ट वाले जब मेटा मास्क तो करवाने तो बहुत मसला बनता है। डायरेक्ट अगला ऐप दा पुछदा इंदा कोई ऐप दा कुछ कर दो। एप्लीकेशन जो है आपको मार्च के एंड में मिलेगी। मार्च के महीने? जी तो ओके हो गया सर, मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू। जी असद साहब, आप सर अनम्यूट हैं। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? जी जिक्रिया साहब, आप अवेलेबल हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हसन खलील साहब, आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। स्वैपिंग कहाँ तक पहुंची सर? टैपिंग पे भाई काम चल रहा है। हम्म, जैसे ही कंप्लीट होगा आपको लाइव कर देंगे। ठीक है, विद इन। थोड़े दिन लगेंगे, अब मेरा ख्याल है अच्छा। कि 10 एक दिन लग जाएंगे अभी। अच्छा, अभी 10 दिन लगेंगे मुझे। ठीक हम्म, ठीक है। है, सही सही सही। थैंक यू। जी सुहेल गुजर साहब। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मार्केटिंग के हवाले से कुछ कोई अपडेट्स हैं कि हम इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से और कैसे करेंगे? जी मार्केटिंग, अगर आप इस हवाले से पूछ रहे हैं कि कोई उसमें कोई फेस, आप इस बारे में पूछ रहे हैं कि कोई ब्रांड एम्बेसडर अवेलेबल हो या कोई और, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने जैसे कि आपको पहले बताया था, पीएसएल के लिए हमने बात की हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन का भी हमें क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि क्रिप्टो पाकिस्तान में इस टाइम पे जो है बैन है। और अगर तो वो अलाउ करते हैं टोकन के बारे में कि हम उसको एडवर्टाइज कर सकेंगे, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसकी हमने कोटेशन और टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी जो कंपनी इसको देख रही है, एक ग्रुप है वली ग्रुप बेस्ड इन इस्लामाबाद, उनको हमने अपनी कोटेशन ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी हुई है। तो अगर हमें वहां से क्लैरिटी मिल गई तो फिर डेफिनेटली हम पीएसएल में आएंगे, अदरवाइज हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जा रहे हैं और कोई सेलिब्रिटी की तरफ, तो फिर आपको उसमें हम शाउट आउट्स या कोई ऐसा सेलिब्रिटी लेके आएंगे। जी सर, ठीक है मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। मैं ये कह रहा था, जी। आवाज़ आ रही सर? जी जी आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि चलें, वो पीएसएल का तो एक बड़े लेवल पे मार्केटिंग है, और अगर हम यूट्यूबर्स को मिलाएं साथ अपने, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना काम काफी बढ़ सकता है, जी और बिल्कुल, दूसरा मैं हम ये इंडियन। यूट्यूबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास आप कोई समझते हैं कि आपके सराउंडिंग में कोई है, आप करवाना चाहते हैं, तो प्रोफाइल शेयर करें, हम बिल्कुल उसको देख सकते हैं। जी सर, और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है सर, और अगर हम एक पाकिस्तान से ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं तो हमें इंडिया से भी एक ब्रांड एम्बेसडर जरूर लेना जी चाहिए। जी जी बिल्कुल, अभी करेंगे, लेकिन हमारा जो अभी मेन एम है इस दफ़ा, आप बस इस वीक में आप देखेंगे इंशाल्लाह, हम अपने जो नया रोड मैप हमने एक बनाया है कंपनी ने, तो इस वीक में आपके पास काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
रिलेटेड टू एक्सचेंजेस, रिलेटेड टू योर रेट्स, और कंपनी क्या करने जा रही है, और काफ़ी गिले आपके उतर जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी भी इंशाल्लाह आपके पास आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बिल्स वाला सिस्टम भी लाइव हो रहा है थर्सडे को। और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके साथ, भी तो बस मैं हिंट दे सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी आपको मिलने जा रही हैं इसी वीक में। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, जीशान साहब, आप सर अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, मैंने ये पूछना था, मीटिंग में मैं लेट हो गया था, कोई आज की क्या न्यू अपडेट्स है, कोई गुड न्यूज़ हो कोई आज? सर, ये अभी आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आज सिर्फ दो तीन चीज़ें थी कि स्वैपिंग जो है हम वो लाइव कर रहे हैं। दूसरा क्या कहते हैं, जैसे कि एक्सचेंज जो है P2B भी हम लाइव करने वाले हैं। तीसरी जो चीज़ थी इंडियन कम्युनिटी के लिए है, वो यूटिलिटी बिल वाला सिस्टम जो है वो थर्सडे को लाइव होने जा रहा है वहाँ पे। तो ये वीक जो ये है आपके स्वैप लिए एक बड़ा अच्छा स्वैपिंग जो है, थोड़ा दिन लगेंगे, होपफुली इस मंथ में हम या स्टार्ट में लाइव हो जाएगी, अगर सिस्टम हमारा बिल्कुल सेट रहा। तो इस वीक में आपको काफ़ी चीज़ें मिलने जा रही हैं, ठीक है, और आपकी लिए अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। और रेट एप्रिसिएशन भी हो सकती है, आपको एक्सचेंज भी मिल सकती है, स्वैपिंग भी मिल सकती है। एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। और रेडी रहें, और किसी भी टाइम आपको सरप्राइज मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आपके साथ जी डेट नहीं ठीक। शेयर की जा सकती, या कोई चीज़ इस तरह नहीं बताई जा सकती, लेकिन इसी वीक में आपको चीज़ें पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी। वो कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वेरी सून आप लोगों को चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाएगा कि कंपनी अब क्या करने जा रही है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक में कहा था कि नेक्स्ट वीक में कंपनी इसके ऊपर पूरा एक थ्रोटल देने जा रही है, और आपको इन चीज़ों पे नज़र भी आएगा कि कंपनी का अब एम क्या है, और कंपनी किस तरह इसको प्रोडक्ट को लेके चलेगी। जी उमर साहब, आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासम जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी क्या हाल वासम चाल है, जी ठीक उमर है? साहब, जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा सर, पिछले साल पीएसएल में मेरी ड्यूटी थी उधर, तो पीएसएल आप में बीलअप ड्यूटी थी? टोकन की तो लाइव चलती रही है। जी, उसके बाद लाइव चलती रही है, लेकिन उसके बाद उनका जो प्रॉब्लम आई थी, जो स्टेट बैंक ने पीसीबी को नोटिस भिजवा दिया था कि आप इसको नहीं चला सकते। अभी भी पीसीबी ने जो स्टेट बैंक ने किया है कि आप बैटिंग की साइट नहीं चला सकते, ठीक है, क्रिप्टो नहीं कर सकते। तो अगर हमें वहाँ पे कोई चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमारी क्लैरिटी है, क्योंकि जब हमने एक इन्वेस्टमेंट करने जानी है तो ये ऑलमोस्ट कोई 18 मिलियन की कॉस्ट है पूरे पीएसएल की। जी जी। तो अगर हमें ये क्लैरिटी पीसीबी से मिल जाती है कि वो हम कर सकते हैं, टोकन का नाम ला सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उसमें लेके आएंगे। ऑलरेडी हमने जो कंपनी वली ग्रुप है जो इस्लामाबाद में है, जिसने इसकी बिड विन की है, तो हमने जी उसको जी। कोटेशन दे दी भी, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन दे दी हुई है। लेकिन इस दफ़ा पीसीबी के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो भी इसको देख रहा है, हम उसके पास ऑलरेडी हमने टर्म्स दे दी हुई हैं उनको, कि अगर ये इन टर्म्स के साथ हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर काम करेंगे। चलें सर, अगर उधर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बीलअप टोकन की जो ज्यादा हाइप चली वहीं से चली थी, क्योंकि पीएसएल में ये लाइव देखें, चलता रहा है, बिलव इसकी का एडवर्टाइजमेंट जो बहुत हुई है बिलव का उसमें। सीन था, नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखें, वो एक फ्री की चीज़ थी, हम जितनी मर्जी एडवर्टाइजिंग कर लें। और सर मेरा रेट के हिसाब से ये भी अभी फिलहाल इसी है, ऐसे ही है जैसे फ्री है एक तरह की। इसका कोई रेट तो नहीं अभी, 26 27 28 रुपए चल रहा है, तो ये हर बंदे के लिए पॉसिबल है वो इसको ले सके, कोई इतना महंगा नहीं है टोकन, क्योंकि पीएसएल जो भाई फ्री बड़ा में। दूर है, पीएसएल अभी बड़ा दूर है। और जब तक पीएसएल आना है, फिर आपने चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहनी। नहीं नहीं सर, मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ ना, कि आप कह रहे हैं कि बाय फ्री, उसके अलावा जितने लोगों ने भी स्टेकिंग पे लगाए थे वो लेके, वो उन्होंने बाय करके लगाए थे ना।
बिल ऑफ जी टोकन जी की। जी जी। देखें उसमें हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा उसका भी बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट को मैंने भी थोड़ा समझा हुआ है, ठीक है, और मैं जानता भी हूँ। उस प्रोजेक्ट में जो हम्म, आपका एक्टिव यूजर था दैट वाज अराउंड 3 से 4 लाख, ठीक है, जी जिन्होंने जी। इन्वेस्टमेंट करके स्टेकिंग की थी। लेकिन जो फ्री वाली माइनिंग थी वो अराउंड 10 मिलियन या 10 मिलियन अबव था, ठीक है। तो बेसिकली जो जेन्युइन यूजर हम्म, है वो आप ये समझ लें कि 3-4 लाख एक्टिव यूजर है जो इस टाइम पे सर्कुलेट कर रहा है टोकन्स को, जिसने स्टेक किया मार्केट में लेके जा रहा है। तो अगर दस हम्म, मिलियन की सप्लाई, 10 मिलियन बंदा यूजर काम कर रहा हो ना, तो आपके साथ या किसी भी बंदे के साथ इस तरह उसका रेट डंप ना हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि 10 मिलियन की कम्युनिटी इज अ बिग कम्युनिटी, बल्कि 10 मिलियन की नहीं, जो वो क्लेम करते हैं वो 15 मिलियन करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी। सो आप ये समझ लें कि एक आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, 75% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा रेट अप्रिशिएट हो जाता है। हर बंदा एक दो दो टोकन भी ले तो आपकी सप्लाई कहाँ से कहाँ निकल जाती है, ठीक है। जी। तो उसमें जो मेजर कम्युनिटी है वो फ्री की है, जिसकी वजह से जो 3-4 लाख लोगों के पास टोकन है, वो जारी बात है उन्होंने बेचना भी है और वो बेचेंगे भी। तो लेने वाला के लिए भी 3-4-5-10 लाख आगे बायर भी अवेलेबल होना चाहिए, तो तब डिमांड एंड सप्लाई आपकी मेंटेन हो रही होती है, हम्म। ठीक है। तो चले, हम अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर। इसके उम्मीद। ऊपर काम करेंगे जरूर, जहाँ पे भी हमारा हो सकेगा डेफिनेटली वी विल गो फॉर इट। और एडवर्टाइजिंग के लिहाज से भी करेंगे, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, काइंडली होल्ड करें प्लीज। क्या जिस ओके किसी और सर। का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, मैं अनम्यूट करता हूँ। जी उमर भाई, बाकी कैसा चल रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह सरमद भाई, आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आपकी गुड। आवाज़ सुनते रहते तो अच्छी लगती है सब कुछ। सॉरी। मैंने कहा भाई की आवाज़ सुनते रहते तो अच्छा लगता है। सर सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आपसे शुक्रिया। अक्सर जी, बात किसी हो और जाती का है ना। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज कर लें, और थोड़ा सा मुझे बताएं सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम में कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी को, कोई स्वाय रेट के अलावा कोई बात है तो बताएं इसमें। सर अब तो कोई इशू नहीं है। वो एक इशू था, वो पहले मैंने सरमद भाई से शेयर किया था। वो लड़के बेचारे जी का मुझे फिर भी मैसेज आता रहा, हालांकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने सरमद भाई से शेयर किया था। शायद आपने भी उनसे कहा था कि भाई से बात कर लेना। वही वाला डबल विड्रॉल हुआ हुआ इनका अकाउंट एनएन जी में जी, आ वो रहा है। विड्रॉल आपकी ज्यादा होगी हुई थी, तो वो अगर ठीक हो जाएगा तो करवा देंगे। चलें सर, वो मैं सरमद भाई को दोबारा उनसे बात कर लूंगा। जी कर उनसे लें, शेयर कर दूंगा दोबारा। वो जी कल जरूर फिर करें। मुझे उसका मैसेज आया था। आप कर दें, हम ठीक होगा सर। वो उसमें कोई इशू नहीं, हम करवा देंगे उसको। ठीक होगा जी सर। अस्सलाम जी, वालेकुम। वाह साहब, जिक्रिया साहब ठीक हैं? सर क्या हाल है बॉस? ठीक है भाई, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हमारे आहिल भाई मौजूद है आज यहाँ पे। इंडियन जो कम्युनिटी है उनके लिए हमने वो यूटिलिटी अनाउंस कर दी है। अगर आप उनका माइक अनम्यूट करें, कुछ बोलना चाहे तो। जी आहिल भाई सुन रहे हैं आप हमें? ले सर, आहिल साहब अनम्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आहिल वालेकुम साहब? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब लोग कैसे हैं सर? सब ठीक हैं, रेडी हैं आप? थर्सडे थर्सडे को सिस्टम बिल्कुल लाइव हो रहा है आपके बिल्कुल, पास। ऑल आपके लिए ऑलवेज रेडी है सर। बस चलें इंतजार गुड, कर रहे आप थे वाहिद आज। बंदे हैं पहले जो इंडिया में हमने जिनका बिल पे किया है थोड़े दिन जी जी पहले, जी आहिल साहब। तो जी हम कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा स्मूथ कर पाएं। जो आपके साथ उस दिन एक हमें इशू आ रहा था आयना और पीकेआर का, बस टीम उसके ऊपर काम कर रही है, जी और जी। होपफुली वो वेंसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत हमारी बड़ी बड़ी यूटिलिटी है ये इंडिया के लिए, और बहुत एकदम बढ़िया चीज है ये। हमारी बड़ी तवक्कुआत है इंडिया के साथ और आपके साथ के, जब ये सिस्टम लाइव होगा तो हमारे पास एक अच्छी कम्युनिटी मिलेगी हमें, और इंशाल्लाह जरूर सर। जो रेट में एप्रिसिएशन है वो भी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और हमारी पूरी सपोर्ट आपको अवेलेबल होगी, किसी भी किस्म को आपकी सपोर्ट चाहिए तो हम 24/7 अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। जी सर, जी बिल्कुल। तो बाकी हम इंशाल्लाह इवेंट्स भी करेंगे, इंडिया में भी करवाएंगे और बाकी जगहों पे भी जहाँ जहाँ हैं। जी अभी जी। हम एक इवेंट भी करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इंडिया में भी इंशाल्लाह करेंगे वो आपकी
आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बैठ के एक इवेंट वहाँ पे आप वहाँ पे करें, ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी को एंगेज कर पाए हम। एंगेज कर पाए, हाँ बिल्कुल सर। हैदराबाद में करेंगे, एक बढ़िया इवेंट करेंगे इंशाल्लाह। जरूर सर, जरूर। जी सर। चलें सर, थैंक यू आहिल साहब, थैंक यू जी। जिक्रिया साहब हमारे और आजम भाई ये बड़े क्वेश्चंस करते हैं, तो आजम भाई आज आप अवेलेबल है यहाँ पे? मोहम्मद आजम हम्म, जो नेम है उनका। जी मैं अनम्यूट कर दिया उनको। मोहम्मद आजम भाई हर दफा पूछते हैं कि रेट, जब भी डेली इनका मैसेज आता है रेट कब अप्रिशिएट होगा, रेट कब अप्रिशिएट होगा, तो आजम भाई ने बॉस आज। जिस जब ये सो रहे होंगे ना, उस दिन इनको एकदम सरप्राइज मिलना है। किसी भी टाइम सोते सोते सरप्राइज मिलना है इनको। आजम भाई डेली मुझे टेक्स्ट करते हैं, डेली पूछते हैं कि जकरिया भाई रेट कब अप्रिशिएट होगा। तो आजम भाई की माशाल्लाह से अच्छी खासी स्टेकिंग है, अच्छी खासी। जी आजम साहब, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ रेट के हवाले से। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि इस वीक से कंपनी इसके ऊपर पूरा एक, समझ लें, थ्रोटल के साथ काम करेगी। ठीक है, और आप लोगों के पास सारी चीज़ें नज़र भी आएंगी, रेट से रिलेटेड, एक्सचेंजेस से रिलेटेड, यूटिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी स्वैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके ऊपर कंपनी का पूरा फोकस है। सबसे पहले कंपनी की जो प्रायोरिटी है वो रेट है। ठीक है, तो रेट में किसी भी टाइम पे एप्रिसिएशन आ सकती है, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी टाइम पे एप्रिसिएशन आ सकती है। ठीक है, वो सिस्टम लाइव होता है थर्सडे को, उससे पहले भी, उसके बाद भी, किसी भी टाइम स्वैपिंग आती है, एक्सचेंज आती है, P2B, किसी भी टाइम आ सकती है। अब आपको हम करके बताएंगे कि ये हो गया। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए हिंट है कि किसी भी टाइम आपके लिए गुड न्यूज़ अवेलेबल हो सकती है, और वो जब हम कर देंगे तो आपको को खुद पता चल जाएगा कि ये हुआ। जी, जकरिया साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बॉस, बस यही चीजें थी। बाकी हाजरा यहाँ पे अवेलेबल है, उनका आई थिंक इश्यू रिजॉल्व हो गया था। चलें, शुक्र है जी, ये अगर हो गया तो। मैं हाँ, हाजरा कुछ अगर कहना आप कुछ चाहेंगी आप बोलना अगर अगर चाहती है। जी मिस, आप अनम्यूट हैं। चले, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सलीम भाई भी यहाँ पे है। सलीम साहब काफी दिनों से गायब हैं, आते हैं लेकिन आजकल बात नहीं सलीम करते। साहब यहीं पे है, इधर ही है नहीं, पहले सलीम तो साहब। बातें आपका कर लेते थे क्वेश्चन है हमारे तो से, आप नहीं करते। खामोश हो गए हैं। जी अनम्यूट किया उनको मैंने। आई थिंक वो भी नहीं बोलना। जिशान भाई का वालेकुम वो सर। हैंड रेज है। जी वालेकुम। जीशान साहब अनम्यूट है, जी वालेकुम। जी, सलीम साहब आ गए, उनका माइक अनम्यूट। जी जी सर, मेरे 2-3 मेंबर हैं, उनकी स्टेकिंग नहीं लग रही है। उनकी जो ईमेल है वो ऑलरेडी रजिस्टर बता रहे हैं। स्टेकिंग तो सर वो सेम आईडी दे रहे होंगे ना? सेम हमारी पहले तो कभी यूज नहीं की, फर्स्ट टाइम स्टेकिंग लगा रहे हैं। फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो फिर कैसे आ रहा है? ऑलरेडी उनका रजिस्टर हो गया होगा, साइन अप हो गया होगा। आप ईमेल भेज दें, चेक कर लेते हैं, वो सपोर्ट नंबर पे या जिक्रिया को भेज दें, अभी चेक कर लेते हैं। जी ठीक है, मैं स्पॉट पे भेज देता हूँ। हम्म, थैंक यू। जिशान साहब का जो है ना वो पोस्ट वो चला कर गया। दिया। चले इनकी क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, सलीम साहब आए थे, माइक अनम्यूट कर दिया, फिर नीचे चले गए। लो भाई, कर दिया है। हेलो। जी जी सलीम जी साहब। जी। सर आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। और सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सर मैं ना बस वो एसबेट पे ही फंसा हुआ हूँ अभी। असल में वो मैंने अमाउंट थोड़ी सी मंगवाई थी, उसमें ट्रांसफर की थी एसबेट पे 2 टोकन परचेज करने के लिए। लेकिन वो TRX में थी अमाउंट, वो ही नहीं अभी सेल हो रहा है। पता नहीं यहाँ पे एसबेट वाले तो मुझे लगता है वैसे ही फंसे हुए हैं कहीं, इनकी कोई ट्रेडिंग ही क्या नहीं हो क्या, रही। दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, क्या किया? मैंने सर थोड़ी सी ना अब अमाउंट उस पर ट्रांसफर की थी एसबेट पे, ठीक है, कितने TRX में। टोकन्स? TRX में? 20। जी TRX अमाउंट सेंड की थी, ताकि मैंने कहा, वैसे फीस ज्यादा लग रही थी ना USDT पे,
तो TRX में फिर अच्छा, कम लगती थी। तो अब ठीक है। TRX सेल ही नहीं हो रहे सर अभी तक। उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ना डूब सेल होते हैं ना TRX सेल होता है। मेरा इरादा था कि मैं TRX सेल करके डूब बाय कर लेता हूँ वहां से, और फिर बाय वहां डू ले जाऊंगा ट्रस्ट वॉलेट पे स्टेकिंग के लिए इकट्ठे। क्योंकि चलें टू अब। सेवेंटी टू मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं वहाँ एसबिट पे। तो आप मैंने इस कहा तरह ये करें 20। कि थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। जी जी और जो डू से रिलेटेड है, डू से अगर आपका ऑर्डर लगा हुआ है तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी ऑर्डर है आपका, वो आपकी जो सेलिंग अगर लगी हुई है तो वो ऑर्डर पिक हो जाएगा, ठीक है। वो भी सर मैंने 3-4 दिनों से लगाया हुआ था ऑर्डर, वो हो ही नहीं रहा था सर, लेकिन फिर मैंने अब कितने पे कैंसिल कर लगाया दिया। हुआ? मैंने कहा कितने मेरे पे ख्याल में लगाया हुआ? मैंने लगाया हुआ था 0.078 पे। हालांकि वहां तक गई भी है मार्केट, लेकिन नहीं हम्म, उसने ऑर्डर पे किया। अच्छा, वो मेरे ख्याल से आपने ज्यादा लगाया होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बेचना चाहते हैं तो जिक्रिया साहब से कर लें। जिक्रिया साहब, आप इनको हेल्प करें यार सेल करने के नहीं लिए। सर, बेचने तो मैंने नहीं है, मैंने तो बेसिकली वहां अच्छा, से इकट्ठे करके अपनी स्टेकिंग बॉस लगानी है। इन्होंने बॉस बॉस इन्होंने TRX की ट्रांजैक्शन लगाई हुई है अभी सेलिंग पे। वो सेल जी जी। होंगे तो ये बाइंग पे जाएंगे डू की ना, ये हाँ नहीं, TRX की वैसे भी मेरे 272 टोकन डू के भी पड़े हुए हैं एसबिट पे। मैं चाह रहा था कि वो इकट्ठे करके फिर इकट्ठे उधर ट्रांसफर करता हूँ ट्रस्ट यार वॉलेट पे स्टेकिंग के TRX लिए। के लिए आप वो समझ कर लें इनको कर। जी जी। सॉरी बॉस दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा TRX के लिए ना आमिर से रब्ता कर लें। आमिर करवा देगा इनका ना क्योंकि वो TRX में काम करता है तो वो इनकी हेल्प कर देगा। अब इस वक्त हालांकि उसकी मार्केट खड़ी हुई है 11.041 पे। मैंने 11.020 पे लगाई हुई है उसका सेल ऑर्डर के ये सेल हो जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं हो रहा। देखें होता क्या है कि किसी भी एक्सचेंज पे ना बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर के लिए बाइंग सेलिंग जरूरी होती है और बाय जरूरी होता है। यहाँ आपकी जो भी कंपनी जिसने रखा हुआ है वो उसको पिक करती है, ठीक है। तो वो सारी बात है, वो अभी पिक नहीं कर रहे होंगे या कोई बायर अवेलेबल ही होगा। सेलर सेलर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप तो सेलर अवेलेबल है, बायर अवेलेबल नहीं। तो कोशिश ये किया करें अपना जो भी है जो पेयर है उसको उस एक्सचेंज पे लेके जाया करें जहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है। बाकी इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक तो स्वैपिंग लेके आ रहे हैं, दूसरी एक्सचेंज भी लेके आ रहे हैं, ताकि मेरा ख्याल है कि जितनी भी स्वैपिंग अभी हम ले आएंगे तो आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। कि आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस पे नहीं जाना पड़ेगा और आप यहीं पे बाय सेल इजीली कर लेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी इस एक्सचेंज पे जाना है या कोई और पेयर के साथ। हमने दो पेयर दे दिए हैं, USDT और तो दूसरा BNB। तो आप इन दोनों पेयर के साथ इसमें ट्रेड कर पाएंगे। असल में बॉस, इस पे आना तो सिर्फ इसीलिए पड़ता है ना कि डू बाय यहीं से होंगे और तो कहीं से होंगे नहीं, या फिर वो P2P वाला सीन है तो उससे आप कहते हैं कि वो फायदा नहीं होगा। मेरी तो यही कोशिश होती जी है कि मैं जी यहीं से बाय करूं जी। एसबिट अभी से, ये बस ये लेकिन थोड़े इसका हमने इसी मामला को ऐसा ही सिस्टम है। को करने के लिए, क्योंकि अब हो क्या रहा है, जैसे हम इंडिया में जाने लगे हैं तो इंडिया में अब कुछ एक्सचेंजेस बैन हो गई हैं, ठीक है। जी जी। इसी तरह हम अभी जब प्लान आउट कर रहे थे तुर्की और ईरान और अफगानिस्तान, तो वहाँ पे सैंक्शंस एक दो कंट्रीज में है, वहाँ पे वो एक्सचेंजेस नहीं चल रहे, ठीक है। तो वो ये प्रॉब्लम सही। आ रहा है, तो फिर हमने डिसाइड ये किया यार हम स्वैपिंग ले आते हैं, ताकि जिसने बाय करना है या सेल करना है उसके लिए इजी है, वो बाय सेल इजीली तरीके से कर ले हमारी ऊपर एक्सचेंज के ऊपर आके। बिल्कुल जी, वो ज्यादा इजी है। अब मैं वैसे ज्यादातर पहले ठीक है। करता रहा हूँ KuCoin और बाइनेंस पे, तो वहां पे तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, वहां पे तो एक सेकंड में ऑर्डर लग जाता है, जी जी, बाय वहां और पे सेल। देखें अगर आप इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेंगे तो जब ये नई नई आई थी तो तब ये भी ऐसे ही चलती थी, ठीक है। अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तो अब इसलिए वहां पे जो ऑर्डर्स हैं वो आपके फौरन पिक हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह सर। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये थोड़ी दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। क्या कहते हैं, इसका स्वैपिंग जब आ जाएगी तो आप किसी भी टाइम पे अपना ऑर्डर वहां पे लगा सकते हैं, चले मुश्किल नहीं होगा। ठीक हो गया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, कोई और साहब कुछ कहना चाहें? जी शाहिद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? शर्मा साहब, आप कुछ कहेंगे?
मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, बट मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं एक 1-on-1 मीटिंग आपसे कर लूँ, मैं, आप और एक दो हमारे जो मेन लीडर्स हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करके तो हम उसको मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो एक पॉइंट था मेरे जहन में, बट वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं है इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करके फिर हम उसको पब्लिकली डिस्कस कर लेंगे बस, चलें, ताकि मीटिंग ठीक है जी। वाइड। आप थोड़ा कोशिश ये करें कि अपने बिल्स वगैरह पे करें, ठीक है, और क्लाइंट्स को भी लेके आए बिल्स पे करने के लिए, ताकि आपके पास डिमांड क्रिएट हो और टोकन आपका ही उसमें सेल आउट होगा। एसबिट एक्सचेंज के ऊपर जाएं, ठीक है, जितनी बाइंग करनी है एसबिट से करें, ताकि आप लोगों की जो रेट अप्रिसिएशन है वो भी आपको मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपके ज्वाइन करने का। कल दोबारा सेम टाइम पे 7:30 पे दोबारा मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।